कि जो परिवारवाद है इस श्रीमाधोपुर में ख़त्म होगा। दूसरा, सरेआम लोगों को लूटा जा रहा है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। अगर मुझे पार्टी टिकट देगी और जनता जनार्दन का साथ रहेगा, आशीर्वाद रहे। सभी साथियों को नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों बता दूं, आज आपको हम ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। आज आपको श्री माधोपुर की राजनीति में कुछ अलग होने वाला है। तो आप सभी का सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और सर सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को आपका परिचय करवाते हैं, तो आप एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। ओम प्रकाश जी, मेरा नाम देवी सिंह नरूका है। मैं पहले सीबीआई में एडिशनल एसपी था। 20 साल पहले रिटायरमेंट होने के बाद अपने गांव झाड़ली में आ गया। झाड़ली के अंदर करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर मेरी ढाणी है, उसका नाम नरूकावाल ढाणी है। और मैं जन्म से ही इस क्षेत्र में हूँ। नौकरी के दौरान भी हर समय पर झाड़ली आता रहा और झाड़ली और विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर से मेरा काफ़ी लगाव रहा। जी सर। सर आपसे मेरा सबसे पहला जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा, सर राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने करीबन 35 साल केंद्र सरकार में सीबीआई में नौकरी की। मेरा परिवार, भाई, बच्चे बिल्कुल बहुत वेल सेटल्ड हैं। मेरा एक बेटा अमेरिका में है, दूसरा बेटा फ्रांस में है और उसका कामकाज यहाँ भी है। मैंने देखा नौकरी के दौरान भी मैं लोगों की जो चाहे उनको नौकरी लगाना है या उनकी और भी कोई समस्या रही हैं तो हम सब ने उनकी बहुत मदद की है। जब मैंने देखा कि मेरी नौकरी करीबन 35-36 साल हो गई है और मेरा परिवार अच्छी तरह से सेटल्ड है, तो मैंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जहां मैंने अपनी ये जन्मभूमि है, इसकी सेवा करना उचित समझा। चाहता तो मैं अगर राजनीति करता तो मैं दिल्ली भी कर सकता था। मुझे दिल्ली वालों ने भी ऑफ़र दिया कि साहब आप दिल्ली से राजनीति कीजिए, लेकिन मैंने समझा कि जहां मैंने जन्म लिया है, ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और ये जीवन बड़ा अमूल्य होता है। तो मैंने सोचा कि अपनी जनता के लिए, जो गरीब लोग हैं, एक क्षेत्रवासी हैं, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी मैं मदद करूं। इसी उद्देश्य से मैंने राजनीति में प्रवेश किया। जी सर, मेरा सवाल आपसे अगला रहेगा कि आपके परिवार में अभी किन किन पार्टियों में कौन कौन से पद पर कार्य कर सकें? ओम प्रकाश जी, हम शुरू से ही कांग्रेस के हैं। 2000 से 2005 तक मेरे छोटे भाई योगेंद्र सिंह की धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य रही। उसके बाद 2004 में मैं राजनीति में आया। उसके बाद 2005 से 2010 तक मैं भारी बहुमत से जीतकर, मुझे क्षेत्र की जनता ने बड़ा प्यार दिया और भारी बहुमत से, जबकि मेरे सामने एक बहुत बड़ा भारी कैंडिडेट था, फिर भी मुझे लोगों ने जिताया। उसके बाद 2010 से 2015 तक मेरी धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी इस क्षेत्र से जिला परिषद की सदस्य रही और जो मेरे से भी डबल वोटों से विजयी हुई। मेरी धर्मपत्नी भी हाईली क्वालिफाइड है, एमए है और बहुत अच्छी वक्ता हैं और उनका भी बहुत अच्छा नम्र स्वभाव और गरीब और असहाय लोगों की और धार्मिक ख्याल वाली महिला है। तो ये रहा। इससे पहले मेरा छोटा भाई इस ग्राम झाड़ली, जो कि बहुत बड़ी पंचायत है सीकर ज़िले की, उसका सरपंच रहा। तो हम लोग पब्लिक की सेवा में, क्षेत्रवासियों की सेवा में जो भी हमारे से होती है, हम हमेशा तैयार रहते हैं। आधी रात को भी अगर मुझे कोई 2 बजे भी फ़ोन करता है तो मैं उसका जवाब देता हूं। मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता है और मैं बिना जाति भेद, किसी ऊंच नीच का, मुझे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, जो भी व्यक्ति मेरे पास आ गया मैं उसका काम करता हूं, होने वाला काम करता हूं। अगर मेरे से नहीं होता है तो उसको मैं रास्ता बताता हूं। पिछले 20 साल की मेरा जो एक क्षेत्र में मैं हूं, आज तक मुझे किसी व्यक्ति का कोई मेरे ऊपर अगर दाग धब्बा लगा दे, नौकरी के दौरान भी मुझे
राष्ट्रपति का पुलिस मेडल मिला है मेरी सराहनीय सेवाओं के लिए, और अन्य पदक मिले हैं, नगद पुरस्कार मिले हैं, प्रशस्ति पत्र मिले हैं। और इस क्षेत्र में 20 साल से हूँ। अगर कोई भी श्री माधोपुर क्षेत्र का मुझे कह दे कि देवी सिंह क्या यहाँ पर कमी है, तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊँगा। जी सर, मेरा आपसे एक और बड़ा सवाल रहेगा कि आपका पूरा परिवार बड़ा सेटल है, फिर ही आपने राजनीति को क्यों चुना? देखिए, राजनीति इस क्षेत्र के अंदर आज तक 2 ही परिवारों का राज चलता आ रहा है और उनकी मनमर्जी चलती आई है। तो मैं समस्याएं बहुत हैं क्षेत्र के अंदर, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, बदले की भावना से काम होता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी कुछ बोलता है तो उसको उठा के बाड़मेर जैसलमेर दिखाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मैंने कहा कि जब हमारा ये जीवन मनुष्य जीवन है और अपने जन्मभूमि है, इसमें कुछ सेवा करूं, इसलिए मैंने सोचा कि राजनीति में आऊँ। मैं आज की समस्याएं हैं, आप देखिए स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कई डॉक्टर नहीं हैं और स्टाफ नहीं है, कई जगह दवाइयाँ नहीं हैं। वेटरनरी हॉस्पिटल में अभी एक क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है, मवेशियाँ इतनी हैं, लेकिन हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है और सुविधाएं नहीं हैं, और बहुत समस्या हैं जो कि मैं आप कहूँगा तो बहुत समय लगेगा कहने में, लेकिन इतनी समस्याएं हैं। इन सब को दूर करने के लिए मैंने राजनीति अपनाई और मैं सिर्फ सेवा पर्पज़ के लिए, अगर मुझे जनता मौका देगी, अभी तक मौका दे रही है, मुझे लोगों का बड़ा स्नेह है, मेरी छवि बहुत बढ़िया है लोगों के अंदर, लोग मुझे हंस के ही मिलते हैं, मैं भी लोगों से हंस के ही मिलता हूँ। और लोगों की अगर कृपा रही, लोगों की अगर मदद मेरे को मिली, तो मैं आगे भी अगर विजयी हुआ तो मैं सेवा करता रहूँगा, क्षेत्र छोड़ के नहीं जाऊँगा, इसी ढाणी के अंदर, इसी गाँव के अंदर मैं रहूँगा। सर, कहा जाता है कि श्री माधोपुर में 2 ही परिवार लगातार राज करते आ रहे हैं, तो इस परिवारवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही आपने प्रश्न उत्तम किया है, और मैं 20 साल से मैं भी यही सुनता आ रहा हूँ। हर व्यक्ति का यही है कि साहब ये 60 साल से ये 2 ही परिवार अपनी मनमर्जी करते आ रहे हैं, दूसरे तीसरे आदमी को पनपने नहीं देते हैं। तो मुझे भी आज 20 साल हो गई, मुझे एमएलए का भी मैंने चुनाव लड़ा है, मेरी एक बार टिकट फाइनल भी हो गई थी और फुट लाइन में टीवी में आ गया देवी सिंह नरूका श्री माधोपुर से विधायक के लिए टिकट मिली कांग्रेस से, लेकिन लास्ट में मेरी टिकट कट गई। लेकिन एक बात है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और मुझे बहुत ही सम्मानजनक वोट मिले, बहुत अच्छे लोगों का प्रेम मिला और बहुत अच्छे मेरे वोट निर्दलीय होते हुए फर्स्ट टाइमर, मैं पहली बार मैं हुआ था, फर्स्ट टाइमर होते हुए मुझे बहुत अच्छे वोट मत मिले। जी, आप श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि ऐसे क्या क्या मुद्दे रहेंगे उनको लेकर आप चुनाव लड़ोगे? ओम प्रकाश जी, इस बार पहली बात तो आपको मैं बताऊं, इस बार लोगों का विचार है और मुझे भी लगता है कि जो परिवारवाद है इस श्री माधोपुर में ख़त्म होगा। दूसरा, मेरे मुद्दे तो बहुत हैं, पब्लिक के मुद्दे मेरे सामने बहुत आते हैं, समस्याएं बहुत हैं। सबसे मूल मुद्दा तो जो श्री माधोपुर क्षेत्र के अंदर गुंडागिर्दी, लूट खसोट, गोलियां चल रही हैं, सरेआम लोगों को लूटा जा रहा है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, पानी, ये है। सबसे पहले तो मेरा बैकग्राउंड पुलिस बैकग्राउंड है, तो मैं अगर जनता का साथ रहा और पार्टी ने चाहा कि मैं इलेक्शन लड़ूं और विजयी हुआ, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि ये जो यहाँ पर गुंडागिर्दी और बदमाशी है इसको ख़त्म करूँगा। इसके बाद मूलभूत सुविधाएं लोगों के लिए मैं जुटाऊं, जैसे स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ नहीं हैं। हमारे विधायक काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं और अभी तो उन्होंने बीमारी की वजह से हेल्थ ग्राउंड पर राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। वो बीमार होने की वजह से भी क्षेत्र में काफ़ी कमी आई है, काफ़ी कमजोरी आई है। और जैसे वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है। अगर कोई बोलता है तो उसको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो
इसके अलावा और भी बहुत समस्याएं हैं जो कि लोगों की है ना, मैं कोशिश करूंगा कि उनको समाधान हो। सर, कहा जाता है कि श्री माधोपुर में जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वो पनप नहीं पाता। ऐसी क्या वजह है कि या तो वो खुद चुनाव लड़के ऐसे बैठ जाता है या फिर ऐसे कोई अलग अन्य कारण हो सकता है? कोई अन्य कारण तो कोई नहीं है। ये दोनों जो अभी चल रही हैं पिछले करीब 60-70 साल से, ये दोनों मिलके जब तीसरा आदमी कोई आने की कोशिश करता है या प्रयत्न करता है कि आए और सेवा करे, तो ये दोनों ही मिलके उस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जी, आपसे से मेरा एक और सवाल रहेगा कि कांग्रेस सरकार को 4.5 साल से अधिक समय हो चुका है, नवंबर दिसंबर में चुनाव है, तो इस कांग्रेस सरकार जो गहलोत सरकार के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं या नहीं? ओम प्रकाश जी, 4.5 साल का अशोक गहलोत साहब का कार्यकाल, कांग्रेस सरकार का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छी योजनाएं हैं। 25 लाख तक का बीमा है जिसमें कि आदमी अपना उपचार करवा सकता है। राशन फ्री है। गाय एनिमल्स का लिए भी इंश्योरेंस है। और जो जिनके बीमारी के अंदर गायें वगैरह मर गई उनको भी 40-40 हज़ार रुपये दिए हैं। मेडिकल की भी बहुत अच्छी सुविधाएं चल रही हैं। रोड भी बहुत बढ़िया बन रहे हैं। सब तरह से मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि सम्माननीय पेंशन, हाँ पेंशन जो दी जा रही है और पेंशन बढ़ाई गई है। पेंशन जो लोगों के अधिकार दिए गए हैं, वृद्ध लोगों को, विधवाओं को पेंशन वगैरह दी जा रही है। और अभी बिजली के ऊपर भी अभी कल परसों भी उन्होंने किया है, मोबाइल क्या नाम से दिए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और गहलोत साहब की सरकार बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा विधायक साहब के बीमार होने की वजह से इतना विकास का कार्य नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए था। और क्या कहेंगे जिस प्रकार से आने वाले चुनाव में टिकट को लेकर कुछ कहेंगे? अगर टिकट मुझे मिलेगी, पूरी कोशिश करूँगा टिकट लेने की। मैं नहीं, जनता कहती है कि साहब 20 साल से आप यहाँ पर लगे हुए हो, लोगों के गमी में, खुशी में, मैं खुशी के मौके में चाहे नहीं जाऊं, लेकिन अगर क्षेत्र के अंदर किसी की कोई भी दुख है, तकलीफ़ है, कोई गमी है तो मैं अवश्य जाता हूं। लोग कहते हैं साहब आप हर मतलब मिट्टी के अंदर आपने सिर झोंक रखा है, तो आपको ज़रूर टिकट के लिए दावेदारी करनी चाहिए। और लोगों का प्रेम है मेरे साथ में। मेरी छवि मतलब अपने मुंह से मैं बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत अच्छी छवि है। मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूँ, हंस के मिलता हूँ, वो भी मेरे से हंस के ही मिलता है। तो अगर मुझे पार्टी टिकट देगी और जनता जनार्दन का साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो अगर मैं विजयी रहा तो जनता की सेवा करूंगा और इस क्षेत्र में रहूंगा। यहीं रह के मैं बाहर जयपुर और कलकत्ता बम्बई नहीं है, मैं यहीं इस ढाणी में रहूंगा, इसी अपने गांव के अंदर रहूंगा और लोगों की जितने भी मेरे से सेवा हो सकेगी मैं सेवा करूंगा। कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। चाहे मुझे कोई वोट नहीं देने वाले, अगर उनका भी जायज़ काम होगा उनका भी मैं काम करूंगा और करता आया हूं। मैं 20 साल से उनके बीच में मैं हूं और उनके गमी खुशी हर काम के अंदर मैं हाजिर रहता हूं। तो यही मेरा इरादा है कि भाई जो रहा तो मैं सेवा करूंगा। जी, जैसा कि आपने देखा हमारे बीच में देव सिंह जी नरुका थे और झाली निवासी हैं और लगातार आपको सभी को पूरी जानकारी दी, पूरा परिचय बताया और राजकीय सेवा में भी काफ़ी लंबे समय से सीबीआई में एसपी के पद पर कार्यरत थे और उसके बाद में लगातार पूरा परिवार 20 साल से राजनीति में भी सक्रिय है और जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच काम है। यदि आप सभी को हमारे जो इंटरव्यू आज का जो एक्सक्लूसिव था श्री माधो विधानसभा क्षेत्र में कुछ परिवर्तन का था वो अच्छा लगे तो हमारी इस खबर को इतना शेयर कर दो ताकि हर श्री माधोपुर के हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। और यदि खबर हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।